रूपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रवम् तत्रा जगमुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भयशङ्कया। दर्शयस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम्। बड़ा ही महत्वपूर्ण अर्थ वाला मंत्र है, क्योंकि हम लोग कथा सुनाते हैं ना, भावगम्य सुनाना चाहते हैं, ईशानु कथा। क्योंकि अध्ययन एक दूसरा पक्ष है और कथा सुनाना दूसरा पक्ष है। इसमें तो ऐसा सुनाना जाना चाहिए या ऐसा सुनाने को गुरुजन आज्ञा करते हैं कि समाज के सारे वर्ग भगवान से प्रेम करने लग जाए, उन्हें भगवान प्रिय लगने लग जाएं, ऐसी कथा सुनानी चाहिए। तो देखिए, इस दृष्टि से ये मंत्र बड़ा सुंदर है। दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम् व्रजस्योवाह वै हर्षं भगवान बालचेष्टितै। इस तरह परमात्मा ने अपना एक दूसरा चरित्र प्रकट किया, अपना रूप प्रकट किया। क्या? भृत्यवश्यताम, मैं अपने भक्तों के वश में हूं, ये जगत को बताया। मुझे बांधा जा सकता है, मेरे कान पकड़े जा सकते हैं, मुझे चूमा जा सकता है, मेरे साथ नाचा जा सकता है, मेरे साथ गाया जा सकता है, मुझे सुलाया जा सकता है, मुझे हृदय से लगाया जा सकता है। मैं तुम्हारे वश में हूं, अपने भक्तों के वश में हूं। दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम्। मैं मेरे भक्तों के वश में हूं। ये भगवान ने अपना एक नया चरित्र बताया और ये सारा ब्रजमंडल बड़ा हर्षित हो गया। भगवान बाल चेष्टितैहि, भगवान की बालक पूर्ण चेष्टाओं से, बाल चेष्टाओं से, भगवान की बाल लीलाओं से ये ब्रजमंडल आनंद आनंद और परमानंद में डूब गया। सुखदेव जी कहते हैं, गृह्णी भूफलानिति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। अब ये नंद बाबा के आंगन में खेलते रहते, पत्थरों के स्तंभ के आसपास घूमते रहते, स्तंभ को चक्कर लगाते, एक दूसरे को पकड़ते। और अगर गली में किसी ने आवाज लगाई कि अरे फल आए हैं, किसी को फल खरीदना है, ये बेचने वाले आते हैं ना, कुछ बेचने वाले लोग अपने मोहल्ले में, अपनी गलियों में, अपने आंगन से भी तो गुजरते हैं ना बेचने वाले। तो एक फल बेचने वाली आई, अरे किसी को फल चाहिए, ऐसी आवाज लगाई। उसका नाम सुखिया था, यहां तो नहीं लिखा है, दूसरे ग्रंथ में पढ़ा। माली थी वह जाति की, बुढ़िया थी, उसके कोई बाल बच्चा नहीं था, उसके कोई पति भी नहीं था, अकेली बुढ़िया थी, फल बेचती थी और अपना गुजारा करती थी। वो वहां गोकुल गांव में आ गई फल बेचने के लिए। किसी को फल चाहिए, ऐसा आवाज दी। देखिए, एक बात आपसे बताएं, मेरे भगवान का एक नाम क्या है पता है आपको? अनाथ के नाथ, जिसका कोई नहीं उसके भगवान।
अनाथ के नाथ हैं वो। तो सुखिया को जान गए, दौड़ के गए, मैया छम 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 उनके चरणों में, पांवों में, चरणों में पहने हुए नूपुर बोल उठे। बुढ़िया के पास, सुखिया के पास, ए मां मुझे चाहिए फल। हाथ ऐसे कर दिए। बुढ़िया ने देखा तो उसका अंतःकरण परमानंद से भर गया। वो स्वरूप ही ऐसा था, वो मुद्रा ही ऐसी थी, वो श्री अंग ही ऐसा था, वह दर्शन ही ऐसा था, वह ए मां मुझे फल चाहिए ऐसा बोलने वाला चेहरा ही कोई और था। उस सुखिया की तो आंखें पवित्र हो गई और हृदय में करोड़ों करोड़ों सूर्य उठे। उसने कहा कि इसे फल क्या, इसे तो सब कुछ देना है। लेकिन उस माली ने सोचा, उस बुढ़िया वृद्धा स्त्री ने सोचा कि अगर मैं इसे फल दे दूंगी तो ये लेके चला जाएगा, बाल है यह। तो कहा कि देख यूं ही फल थोड़ी मिलते हैं, हम तो बेचने वाली होती हैं, इसलिए तुम कुछ लेके आओ तो हम तुमको फल दे देंगे। तो फिर से उनके नूपुर रणकार कर उठे, फिर से उनके नूपुर बज उठे। वो फिर से अंदर भागे और जा करके और अपने हाथों में चावल भर के ले आए, दोनों हाथों में। अब वो बाल कृष्ण के हाथ कितने होंगे और उसमें चावल कितने आए होंगे। मां ये लो, मेरे टोकरे में डाल दो बेटा। टोकरे में डाल दिए और मालन ने उनके हाथों में फल दे दिए। वो फल मांग रहे हैं। कौन फल मांग रहे हैं? भागवतकार लिखते हैं कि सर्व फल प्रदः, सभी को फल देने वाले भगवान फल लेकर के भागे। सारे जगत को उसके कर्मों के अनुसार जो फलदाता हैं, ये व्यवस्था जिनके पास है, उस मालिन के फल लेकर के अंदर भागे। और मालिन उस मनोहारी मूर्ति को अपनी आंखों में बसा करके घर पे चली आई। घर पे आकर के उसने अपना टोकरा जब नीचे उतारा तो उसमें हीरे मोती माणिक के सब चमकने लगे। वो चावल जो थे ना वो हीरे मोती हो गए। लेकिन आप ऐसा सोचते होंगे कि जो जिसे आप हीरे मोती समझते हैं वैसे हीरे मोती नहीं, क्योंकि ये हीरे बड़े चमकते हैं, मोती बड़े सुंदर होते हैं, ये मणियां बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन अंत में होती तो पत्थर है ना। किस काम की? क्या करोगे? क्या तुम्हारे जीवन का एक क्षण बढ़ा सकती है? क्या तुम्हारे दिल के एक दर्द को मिटा सकती हैं? क्या तुम्हारी आंखों की गई हुई रोशनी को ला सकती हैं? ये तो पत्थर ही हैं। देख करके खुश होने का काम है। जैसे बच्चा खिलौनों से खुश होता है, वैसे तुम थोड़े बड़े हो जाते हो तो हीरे मोती सोने चांदी से खुश हो जाते हो। तुम्हारी उम्र बढ़ जाती है पर तुम्हारा दिल तो वैसा ही बालक जैसा ही है। तुम भी खिलौनों से ही तो खेलते हो। ये वो रत्न नहीं है। मैं बताता आपको कौन से रत्न है। राम रतन धन पायो पायो री मैंने, राम रतन धन। पायो री मैंने रतन धन पायो पायो रे मैंने, राम रतन धन पायो। खर्चे खुटे नहीं, चोर लुटे नहीं, खर्चे खुटे नहीं, चोर लूटे नहीं, दिन दिन बढ़त सवायो, राम रतन धन पायो री मैंने, राम रतन
देखिए, आपने कई बार सुना होगा इस पद को, लेकिन इसकी गंभीरता देखिए। खर्च खुटे नहीं, चोर लुटे नहीं, खर्च खुटे नहीं, चोर लुटे नहीं, दिन दिन बढ़त सवायो, राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। देखिए, ये हिसाब करने वाले हैं ना, जमा उधार लिखने वाले, उनकी कलम भी कांपने लग जाए, ऐसा हिसाब है ये। एक तो ये खर्चने से कम नहीं होता, और इसको कोई लूट नहीं सकता। और मजे की बात यह है कि ये प्रतिदिन सवाया ब्याज मिलता है। अब ऐसे देख लीजिए, 1 रुपया है तो आज 1 रुपया 25 पैसा हो गया, अब दूसरे दिन 1 रुपये 25 पैसे का ब्याज शुरू हो गया। अब दूसरे दिन कितना हो गया? 2 रुपया और 65 नए पैसे हो गया जी। अब फिर दूसरे दिन उतना ब्याज, ब्याज पर ब्याज, दिन दिन बढ़त सवायो। जी हां, देखिए, अगर आपके हृदय में शुद्ध प्रेम जन्म ले लेगा तो बढ़ता ही रहेगा। ऐसा रत्न उस बुढ़िया को दिया मेरे भगवान ने, और ये रत्न तुम्हें मुझे कहां से मिल सकता है बताए? वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, राम रतन धन पायो री मैंने, राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, राम रतन गोरी मैंने राम रतन धन पायो। ये अमूल्य वस्तु सद्गुरु से प्राप्त होती है, और सद्गुरु पर अपना कोई जोर नहीं होता। आप अपने सद्गुरु पर कोई दबाव नहीं कर सकते कि ये तो मुझे दे ही दीजिए, नहीं, वो कृपा करेगा, अपना लेगा, और ये अमूल्य वस्तु आपको दे देगा। मीरा के सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरे आयो, राम रतन आयो री मैंने, राम रतन धन पायो। क्या कहती हो? नहीं, मैं इस भवसागर में केवल नाव में बैठी थी, मैं नाव चला नहीं सकती थी, क्योंकि वो कोई साधारण लकड़ी की नाव नहीं थी, सत्य की नाव, वो सत्य की नाव थी,
उसे चलाने वाली मैं नहीं थी। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तरी आयो, नाम रतन आयो री मैंने, राम रतन जी। मेरा भवसागर पार हुआ, इसमें मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बैठी ही रही, न तो मेरी नाव थी और न मैं चलाने वाली थी। वो तो सदगुरु ने कृपा करके मुझे अपना लिया, उस सदगुरु ने मुझे कृपा करके अपना लिया और उन्होंने खुद ही मेरे पर कृपा की और नाव उन्होंने ही चलाई। क्योंकि सत्य की नाव चलाने के लिए मेरी भुजाओं में कोई बल नहीं, मैं तो साधारण दीनहीन अबला, मैं कैसे चला सकती हूं ऐसा नाव, ऐसी नाव। तो भगवान कृष्ण परमात्मा ने उस सुखिया मालिन की टोकरी को इस तरह रत्नों से भर दिया, ज्ञान के रत्नों से, प्रेम के रत्नों से, वैराग्य के रत्नों से, सदाचार के रत्नों से, प्रेम के रत्नों से उसके टोकरे को, उसकी बुद्धि को, उसके अस्तित्व को भर दिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि देखिए परीक्षित जी महाराज, गोप वृद्धा महोत्पातान ननुभूय बृहद्वने, नंदादय समागम्य व्रजकार्यममन्त्रयन्। ये इस व्रज में, गोकुल में बहुत से उत्पात देख करके एक दिन ये नंद इत्यादि सारे बड़े बड़े उम्र के जो गोप ग्वाल हैं शाम के समय इकट्ठे हुए, परस्पर विचार करने लगे कि ये गोकुल में इतने उत्पात कैसे होते हैं। देखिए जब से लाला आया है, नंदन नंदन पधारा है, जब से ये कृष्णचंद्र बलराम पधारे हैं, देखिए गोकुल में कितने उत्पात होने लगे। कैसी पूतना राक्षसी आ गई, कैसा शकट टूट पड़ा, कैसा भयंकर तूफान आया, और देखो आज वो वृक्ष भी गिर गए। लगता है हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये विचार करने के लिए सब बड़े बड़े उम्र के गोप ग्वाल इकट्ठे हुए। तत्रोपनंदनामाह गोप ज्ञान वयोधिकः, देश कालार्थ तत्वज्ञः, प्रिय कृद्राम कृष्णयोः। उन सब के बीच में एक उपनंद नाम का गोप था। देखिए इस 18,000 मंत्र में इस उपनंद नाम के इस गोप के लिए एक ही मंत्र आया है, लेकिन एक मंत्र में उसका सारा व्यक्तित्व दिखाई देता है। तत्रोपनंद नामाह गोपो ज्ञान वयोधिकः, देश कालार्थ तत्वज्ञः, प्रिय कृद राम कृष्णयोः। उन सब गोप में एक गोप था जिसका नाम उपनंद था। वह ज्ञान में भी सबसे बड़ा था और उम्र में भी, आयु में भी सबसे बड़ा था। देश कालार्थ तत्वज्ञ, देश और काल के तत्व को जानने वाला था। और प्रियकृत राम कृष्णयोः, बलराम और कृष्ण का प्रिय करना चाहता था। जो भगवान को अच्छा लगे वह करना चाहता था। क्या आपने अपने जीवन को इस तरह सोचा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान को अच्छा लगे? कभी सोचा? तो अब सोच लेना, आज से, अभी से सोचो, मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान को प्रिय लगे। क्योंकि प्रियकृत राम कृष्णयोः, हम अधिकांश जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो भगवान को प्रिय लगेगा? पूछो अपने आप से, क्या तुम जो बोलते हो उनको प्रिय लगता है? क्या जैसा जीवन हम जी रहे हैं ईश्वर को मान्य है? क्या भगवान प्यार करता है इस जिंदगी से?
जैसा कुछ हम कर रहे हैं, क्या वह अच्छा है? सेवक वही जो करे सेवकाई। केवल केवल दिए दिए जला देने से, अगरबत्तियां लगा देने से, फूल तुलसी चढ़ा देने से, दूर्वा अंकुर चढ़ा देने से, मंदिर में जाकर हाथ जोड़ देने से, हाँ थोड़ा सा ठीक तो लगता है, थोड़ी सात्विकता आती तो है, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है। ये रास्ता बहुत लंबा है। सरल रास्ता तो ये है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यद यद करोमि तद तद अखिलम। भगवान को समर्पित कर दीजिए। कुछ भी करते समय, संकल्प करते समय, विचारते समय, कायिक वाचिक मानसिक कर्म करते समय इसे सोच लीजिए कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं, क्या वह भगवान को प्रिय लगेगा? क्या वह प्रेममय है? क्या वह एक दान है? क्या वह एक सेवा है? क्या वह एक परोपकार है? ऐसा सोच लीजिएगा। तो ये सारे गोप ग्वाल इकट्ठे होकर के विचार करने लगे कि अब इस गोकुल में उत्पात बहुत हो रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तब वो बड़ी उम्र वाला, जो ज्ञान और उम्र में भी बड़ा था, उपनंद उसका नाम था, वे उपनंद जी देश काल के तत्व को जानने वाले और राम और कृष्ण का प्रिय करने वाले थे। उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात सुनो, हमें थोड़ा और गहरे चला जाना चाहिए, क्योंकि ये गोकुल है ना, इसके आगे अंदर एक वन है जिसका नाम वृंदावन है। वहां पर वृंदा बहुत है, वृंदा यानी तुलसी, वहां तुलसी बहुत है, यमुना भी बहती है वहां पर, बड़ी सुंदर सुंदर वहां गोवर्धन पर्वत है, और वहां पर बहुत सुंदर सरोवर हैं, झील हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, फलप्रद वृक्ष हैं, घास भी बहुत है वहां पर। हमारी गौएं भी प्रसन्न रहेंगी, और हम थोड़े गहरे रहेंगे तो हमारे भगवान बलराम कृष्ण, हमारे नंदनंदन दाऊ सुरक्षित रहेंगे। सभी ने उपनंद गोप के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इसका अनुमोदन कर दिया, और फिर दूसरे ही दिन बड़े ही उत्साह के साथ गोकुल में यह सूचना घर घर भिजवा दी गई कि अपने अपने गोधन, अपनी अपनी गायें, अपना अपना सामान सब इकट्ठा करिए और फिर गाड़ियों में लगा दीजिए, और बैलों को लगा करके गाड़ियों में बैठकर गायों को लेकर के गोकुल खाली कर दीजिए, तो चलिए वृंदावन में। तो मेरे भगवान गोकुल से वृंदावन जाना चाहते हैं, तो इन गोपियों ने तो बड़ा उत्सव किया, खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहने, नए नए कपड़े, अपनी गायों को भी नए कपड़ों से ढका, इन्होंने चित्रित किया, मेहंदी लगाई, कुमकुम और हरिद्रा के तिलक किए, और सभी ने भगवान का नाम लिया, जय जयकार की, अपनी गाड़ियों पर बैठ करके सभी गोकुलवासी गोकुल को खाली करके वृंदावन चले गए। वृंदा भक्ति का नाम भी है, क्योंकि ये तुलसी वृंदा ही थी पहले, तो भक्ति है वो। तो जहां भक्ति करने का एकांत तो मिल जाए उसी को वृंदावन कहते हैं। वन का अर्थ क्या है? वन का अर्थ यह है कि जहां कोई जन न मिले, विजन स्थान। वन, वन किसे कहते हैं? जो विजन होता है, वहां कोई आपको मनुष्य नहीं मिले, उसको वन कहते हैं। तो वन एकांत होता है, वहां आपको कोई मिलता ही नहीं,
आप अकेले होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपना आत्म संवाद कर सकते हैं, आप अपना आत्म मंथन कर सकते हैं, आप भजन कर सकते हैं, आप साधना कर सकते हैं। तो जहां प्रेम की साधना की जाती है उस वन को वृंदावन कहते हैं। तो ये सब वृंदावन चले आए और यमुना के किनारे अर्धचंद्राकार अपने निवास स्थान बना लिए सबने, और सभी ने अपने नए नए घर बना लिए और अपनी गायों को बांध दिया और बस वहीं रहने लगे। हाँ नारायण, जब से मेरे भगवान वृंदावन में पधारे बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ लिखते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। हे नृप, जब इन बलराम और कृष्ण परमात्मा ने वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वृंदावन देखा, गोवर्धन देखा और यमुना देखी, तो इसको देख करके वीक्षासीद, देख करके उत्तमा प्रीति, उनके हृदय में प्रेम उभर आया। राम माधव योर नृप, कृष्ण के हृदय में यह हुआ कि हाँ, यही वह पुण्य भूमि है जहाँ मुझे अपने इस अवतार की सर्वश्रेष्ठ प्रेम लीला करनी है। अपने उस स्थान को देख करके श्री हरि के हृदय में आनंद 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 हो गया। नारायण, एक दिन की बात है, कहते हैं प्रातः काल भगवान कृष्ण परमात्मा ने अपने मंगल नयन खोले, अपने कमल नयन उघाड़े उघाड़े और माँ को ढूंढने लगे। मैया मैया, मैया गौशाला में थी, वहां दौड़े चले गए। मैया उठिए आप। क्या है लाला, अब मेरे को स्नान कर लेना है। ये रोज तो बड़ी मुश्किल से मना मना के तुझे पाट पर बिठाती हूँ, स्नान करवाती हूँ, बड़ी मुश्किल से चोटी करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से स्नान करवाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से नए वस्त्र धारण करवाने पड़ते हैं। आज इतनी अंधेरे अंधेरे क्या? जल्दी नहीं, जल्दी करिए, मुझे स्नान करना है। मैंने सोचा कि बच्चे हैं, कभी कभी हठ करने लग जाते हैं, मेरा लाला भी आज हठ करने लगा है, चलो स्नान करवा दो। सब काम छोड़ करके माता ने लाला को मंगल स्नान करवा दिया, उसको सुंदर पीतांबर धारण करवा दिया, उसके अंग अंग में आभूषण पहना दिए, उनके बाल संवार दिए और उन्होंने बड़ा सुंदर उनकी चुटिया बना दी, मुकुट पहना दिया। लाला ने कहा कि मैया, आज मुझे मयूर पिच्छ भी पहनना है, आज मुझे मयूर पंख भी लगा दो। क्यों लाला, मयूर पंख क्यों लगाओगे? लाला ने हंस के कहा कि देखो मैया, ये मयूर है ना, ये सब मेरे सखा हैं, इन्होंने मुझे नाचना सिखाया है। ये जब नाचते हैं तो इसे देख करके ही मैंने नाचना सीखा है, और ये तो मुझे पंख देते भी हैं प्रसाद में, मैं इनके साथ नाचता हूं, तुमको पता नहीं? ये आंगन में जब बहुत सारे मोर इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं भी तो उनके बीच में नाचता हूं, ये मेरे बड़े सखा हैं, मुझे मयूर पिछ लगा दो। मयूर पिछ लगा दिया। ओ मैया, मुझे आज वंशी भी चाहिए, मैं वंशी बजाऊंगा आज। अच्छा, वंशी भी ले लो। ए मैया, मुझे लकड़ी दे दो, एक काली कंबल भी दे दो। पर बात क्या है कि देखो ना, मैं कितना बड़ा हो गया हूं, तुम्हारे कमर तक आ जाता हूं, कितना बड़ा हो गया। इसलिए आज से अब मैं गाय चराने के लिए जाया करूंगा, क्योंकि घर में रहूंगा तो गोपियों के घर में चोरी करने जाऊंगा, चोरी करूंगा तो तुम मुझे बांध दोगी तो वृक्ष गिर जाएंगे, वृक्ष गिर जाएंगे तो नंद बाबा तुमको लड़ेंगे और तुम अकेले अकेले रोगी भी सही। तो ऐसा करना ही नहीं ना, मैं तो आज से गाय चराने जाऊंगा। बस भगवान कृष्ण परमात्मा उस दिन से गोचारण करने लगे, गायों को चराने लगे। कोटि कोटि मंगलमयी कल्याणमयी गायें, ये कोई साधारण थोड़ी ना है, ये तो सब तपस्विनियां हैं जिन्हें भगवान की सन्निधि प्राप्त हुई हो, जिन्हें भगवान की निकटता प्राप्त हुई हो, जिनकी आंखों ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया हो। वो आंखें, वो शरीर, वो तन और वो जीवन कोई साधारण जीवन है? तो गायें भी तो पुण्यशाली हैं, जो प्रभु का स्पर्श पाती हैं, प्रभु का दर्शन करती हैं, प्रभु के पास रहती हैं।
अब तो ये नित्य नियम हो गया। प्रातःकाल मधुमंगल, दाऊ, सुदाम, मनसुखा, भगवान के सभी अनंत अनंत बाल सखा, गोप ग्वाल सभी इकट्ठे हो जाते, और सभी इकट्ठे हो जाते और बड़ी उत्साह से गायों को नंद बाबा के आंगन में खड़ा करते। उसकी गायें अपनी अपनी गायें सब घेर के ले आते। गायें भी जाने कृष्ण दर्शन को आतुर हो, इस तरह से रंभाने लगती, शब्द करने लगती, उनके गले से भी शब्द निकलने लगता, छोटे छोटे वत्स भी कुछ न कुछ बोलने लग जाते। गोप ग्वाल मंगल मंगल, जय 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 जय, लाला पधारो, बलिहारी कृष्ण परमात्मा, ऐसे बोलते। और मोर मुकुट धारण किए हुए, हाथ में लकड़ी और बांसुरी लिए हुए, पीतांबरधारी श्री कृष्ण परमात्मा भुवन विमोहन मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए हुए आंगन में पधार जाते। उनके दर्शन करके सभी पावन पावन हो जाते, पुष्पों की वर्षा करते, देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करते, कोटि कोटि देवगण आकाश में भगवान की इस गोचारण लीला के दर्शन करते। भगवान ग्वाल बन गए, गाय चराने लगे। देखिए, आप ऐसा मत समझिए कि ये गायें चराने की लीला मात्र इतनी ही है जितनी दिखाई दे रही है। आप ध्यान दीजिए, ये जो गाय चराने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? एक गायों को क्यों ले जाते हैं, जंगल में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वे भूखी होती हैं। तो जंगल में क्या करती हैं? बोले वह तृप्त होती हैं, घास खाती है, नदियों का पानी पीती है, और फिर ग्वाल क्या करता है? उनको वापस घर में ले आता है और ला करके गौशाला में बांध देता है। ग्वाल क्या करता है? रखवाली करता है। क्या रखवाली करता है? कि गायें कहीं ऐसे वैसे रास्ते में न चली जाएं, कहीं भटक न जाएं, कहीं दूसरी जगह न चली जाएं, कहीं खड्डों में न उतर जाएं, कहीं कांटों में न फंस जाएं, कोई हिंसक जीव इनके पीछे न पड़ जाए, कोई इनका अपहरण न कर जाए। इसीलिए तो होता है ग्वाल। ग्वाल यही तो करता है, उनको तृप्त भी करता है और उनकी रक्षा भी करता है। यही करता है ना गाय, ग्वाल। तो देखिए, हमें भी एक ग्वाल की जरूरत है, क्योंकि हमारे इस शरीर में भी ये गायें चरने के लिए निकलती हैं। इंद्रियों को भी गो कहा जाता है। सवेरे आपसे कहा था ना, धातुओं के बहुत से अर्थ होते हैं। गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है, गो शब्द का अर्थ गाय भी होता है, गो शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो ये आपकी इंद्रियां भी तो अतृप्त हैं, गायों जैसी हैं, पशु जैसी तो हैं। इन्हें कोई विवेक है? किसी की बहुत सुंदर पत्नी होगी तो तुम्हारी आंखें उसको नहीं चिपकेंगी, जाकर देखेंगे नहीं उसे? कोई बहुत सुंदर पुरुष होगा तो क्या कोई स्त्री उसे नहीं देखेगी? क्या सभी अविकारी हो गए हैं क्या? इस संसार में ऐसा तो नहीं है। सौंदर्य आंख को खींचता ही है, अच्छे शब्द आंख कान को खींचते ही है, अच्छी गंध नाक को खींचती ही है, अच्छा भोजन जीभ को खींचता ही है, अच्छे स्पर्श, कोमल स्पर्श सभी चाहते ही हैं। तो इंद्रियां भी अतृप्त हैं, इन्हें भी तृप्ति चाहिए। लेकिन अगर इन इंद्रियों का, इन इंद्रिय रूपी गायों का स्वामी अगर कृष्ण हो, कृष्ण इन आंखों के साथ रहे, नंद नंदन इन कानों के साथ रहे, गोविंद इस जिह्वा के साथ रहे, श्री हरि इस गंध के साथ रहें, और नारायण इस शरीर के साथ रहें, तो सारे ये इंद्रियां तृप्त भी होंगी और कहीं बंधन में भी नहीं आएंगी। ये तृप्त होकर के वापस आ जाएंगी। कहां आएंगी? गौशाला में, ग्वाल के घर में आ जाएंगी। तो इन इंद्रियों से देखिए, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इन इंद्रियों का निरोध नहीं किया जा सकता। जब तक समाधि अवस्था नहीं आ जाती, तुरीय अवस्था नहीं आ जाती,
त्रिगुणातीत अवस्था नहीं आ जाती, तब तक ये इंद्रियां अपने विषयों में जाएंगी ही। व्यर्थ का त्याग और व्यर्थ का वैराग्य दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो यथार्थ है उसे नहीं स्वीकारेंगे तो आप अज्ञानी हैं। यथार्थ को स्वीकारने का नाम ही तो ज्ञान है। जो सत्य है उसका स्वीकार, सत्य का स्वीकार ज्ञान। सत्य है वही तो चिद है, जो सत्य है वही तो ज्ञान है। तो ये इंद्रियां जो है ना, ये इंद्रियां विषयों में जाएंगी ही, इन्हें आप नहीं रोक सकते। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि इन इंद्रियों के साथ कृष्ण को रख सकते हैं। जिन आंखों से आप रूप का सुख भोगते हैं, उन्हीं आंखों के स्वामी आप कृष्ण को बना सकते हैं। आप इन इंद्रियों के स्वामी कृष्ण को बना सकते हैं। तो ये इंद्रियां इस संसार के वन में निकलेंगी भी और तृप्ति भी हो जाएंगी और सुरक्षित वापस आ भी जाएंगी, अगर वो ग्वाल वो होगा, वो मोर मुकुटधारी जो इन इंद्रियों का ग्वाला बन गया, तो ये तृप्त भी हो जाएंगी, सुरक्षित भी हो जाएंगी, पवित्र भी हो जाएंगी, पावन भी बन जाएंगी, प्रेमी भी बन जाएंगी, समर्पित भी हो जाएंगी, शरणागत भी हो जाएंगी और रास में भी लेके चली जाएंगी आपको। यही इंद्रियां जो आपका बंधन करती हैं, वही इंद्रियां आपको भगवत प्राप्ति का साधन भी बन जाएंगी। तो गोचारण लीला का यह अर्थ है। तो भगवान मेरे गाय चराने लगे। आइए एक बार प्रेम से जरा हम बोलिए, नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। बोलो भाऊ, बोलो मैया, पीछे से बोलिए। नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है। सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है। सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है। हर जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो
तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा हे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा हे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा हे नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा ओ श्याम सुंदर सुख कंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख कंदा भजो रे मन गोविंदा सब सखियन में राधा बड़ी है सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा बड़ी है हर जो तारों में चंदा बजो रे मन गोविंदा जो तारों में चंदा बजो रे मन गोविंदा हरे नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा हर नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा हरे नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा हे श्याम सुंदर सुख कंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा हरे श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा हे नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा हरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन हे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा हरे नटवर नागर नंदा मन गोविंदा हे नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा वो सब सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है सखियन में राधा जी बड़ी है और जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा हरे नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो भजो रे मन गोविंदा
ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा ओ श्याम सुंदर सुख कंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा ओ नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नारायण बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा लाल कृष्ण लाल की। ऐसे मेरे भगवान गौ चारण करने लगे, गायों को चराने लगे। ये तुम्हारे आंख कान नाक, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चेतना, ये गायें ही हैं। क्योंकि बंधे हुआ, जो बंधा हुआ है स्वभाव से बंधा हुआ है, आचरण से बंधा हुआ है, समझ से बंधा हुआ है, उसे पशु कहते हैं। जिसकी समझ की सीमाएं हैं, जिसकी आचरण की सीमाएं हैं, जिसके स्वभाव की सीमाएं हैं, उसे पशु कहते हैं। जो बंधा हुआ है वो पशु है। तो इंद्रियों की भी अपनी सीमाएं हैं, अब इंद्रियों का भी अपना स्वभाव है, इंद्रियों का भी अपना आचरण है। इसलिए इंद्रियां भी पशु जैसी ही हैं। अगर ये पशु, अगर ये गाय जैसी इंद्रियां, अगर इनको कोई ग्वाल नहीं मिला तो ये तो भटक जाएंगी, ये तो पाप करने लगेंगी, ये तो कांटों में चली जाएंगी, कीचड़ में फंस जाएंगी। पंके गौरी वसी दसी, कीचड़ में जब गाय चली जाती है ना तो फिर बाहर नहीं निकल सकती, खुद तो नहीं निकल सकती, क्योंकि वो जितना जितना निकलने का प्रयास करेगी उतनी उतनी अंदर चली जाएगी। इसलिए इन इंद्रियों का स्वामी भगवान कृष्ण हो, इन गायों का, गोचारण का ये अर्थ है। देखिए, मैं बार बार कथा में एक बात कहा करता हूं, ये कृष्ण चरित्र बड़ा पूर्ण चरित्र है। और कृष्ण ने जो लीलाएं की, पूर्ण लीलाएं की, और उन्होंने जिसे अपनाया, पूर्णता से अपनाया। आप कृष्ण के चरित्र में से कुछ बातें निकाल दीजिए तो कृष्ण फीके हो जाएंगे। जैसे मोर पंख, अगर कृष्ण के माथे पर मोर पंख नहीं होगा तो क्या कृष्ण पूरे लगेंगे? कितने अधूरे लगेंगे, कितने फीके लगेंगे। और कृष्ण के हाथों में मुरली नहीं होगी तो कृष्ण कैसे लगेंगे? तो मुरली को भी कृष्ण ने अपना अंग ही बना लिया, उसे भी इतनी पूर्णता दे दी, अपने मोर पंख को भी उतनी पूर्णता दे दी, अपनी मुरली को भी उतनी पूर्णता दे दी, अपनी गायों को भी उतनी पूर्णता दे दी। आप गायों के बिना कृष्ण की कल्पना कर सकते हैं? अगर कृष्ण चरित्र में से गौचारण की लीला को निकाल दीजिए या गायों की सारी कहानी निकाल दीजिए, कृष्ण अच्छे लगेंगे? कैसे अपूर्ण हो जाएंगे। तो एक तो मोर पंख, एक मुरली, एक गायें, और एक चौथा और है जिसके बिना भी कृष्ण बहुत अधूरा लगेगा, और उसका नाम राधा। राधा के बिना कृष्ण क्या अच्छा लगेगा? तो उन्होंने जिस जिस को अपनाया उसे उसे अपनी पूर्णता दे दी। मोर पंख को भी पूर्णता दे दी, मुरली को भी पूर्णता दे दी, गायों को भी पूर्णता दे दी, और राधा तो पूर्ण है ही। भगवान तो ये कहते हैं कि राधा तुम ही मेरी पूर्णता हो। आपको एक श्लोक सुनाते हैं राधा का, भागवत जी में तो नहीं है,
यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। देखिए, साहित्य भी है, काव्य भी है और भक्ति भी है, इसलिए आप पूरे पूरे गंभीर होकर के सुनिएगा, कोई मनोरंजन नहीं है। ये भगवत गुणानुवाद है और ये काव्य भी है और ये भक्ति भी है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। एक ऐसा पुरुष है जिसका नाम श्री कृष्ण चंद्र है। नंदन नंदन श्री कृष्ण वासुदेव ऐसे पुरुष हैं जो इन आराधना करने वाले बड़े बड़े लोगों के द्वारा नहीं देखे गए। इन्होंने बहुत आराधना की लेकिन वो दिखाई नहीं दिए। बड़ी मुश्किल से आराधना करने वालों के नाम देखिए। यो ब्रह्मा, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै। आराधना करने वाले भी ऐसे विराट आराधक, ब्रह्मा, रुद्र, नारद, शुकदेव, गंगा पुत्र भीष्म, ऐसे साधक, ऐसे सिद्ध, ऐसे तपस्वी, समाधि में रहने वाले, इन लोगों ने भगवान कृष्ण वासुदेव के दर्शन करने के लिए तप किया। आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। वो पुरुष नहीं दिखा। भीष्म पितामह को, ब्रह्मा को, रुद्र को, शुकदेव को, नारद को जल्दी नहीं मिला। कभी मिला तो थोड़ा सपने की तरह मिला, किसी समय दर्शन देख के अंतर ध्यान हो गया, हमेशा के लिए नहीं मिला। लेकिन वो कहां मिला? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं साराधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। वो पुरुष उस राधिका की चरण रज को माथे में लगाने के लिए राधा के पीछे 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 घूमता हुआ मिला। वो राधा की चरण रज को अपनी आंखों से लगाने के लिए पागल दिखा। वो राधा के चरणों को पकड़ करके अपनी आंखों से स्पर्श करवाने के लिए पागल दिखा। वो राधा के चरणों को पकड़ के अपने हृदय पर रखने के लिए पागल दिखा, जिसे ये सब मिलकर भी कभी नहीं देख पाए, कभी कभी देख पाए। इतने तपस्वी, कभी कभी झलक मिली उनको। वैसा पुरुष कृष्ण वासुदेव और राधा की चरण रज को अपने सिर पे लगाने के लिए, राधा के चरण छूने के लिए पागल दिखा। राधा के पीछे 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 दिखा। कैसी पूर्णता है! राधा तो कृष्ण की पूर्णता है। तो इस तरह मेरे भगवान गोचारण करने लगे। एक बार प्रेम से सब बोल दीजिए, बाल कृष्ण लाल की। अब गायें चराते चराते भगवान ने एक बार एक बकासुर नाम के असुर का उद्धार किया, एक वत्सासुर का भी उद्धार किया। ये सब, वो वत्सासुर था ना, वो बछड़ा बनकर आ गया गायों के बीच में।
उसने समझा कि भगवान मुझे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन भगवान पहचान गए उसे और उसका उद्धार किया। पुष्प वृष्टि की, भगवान देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की, वत्सासुर का उद्धार किया, एक बकासुर का उद्धार किया जो बगले का रूप होकर के आया था, बगले का रूप होकर के आया था, उसका भी उद्धार किया। देखिए ये सारे असुर जो है ना, ये हमारे जीवन में भी हैं, हमारी वृत्तियों में है। होता है ना, आसुरी स्वभाव और दैवी स्वभाव, दो प्रकार का स्वभाव होता है ना, दो प्रकार की संपत्ति होती है ना, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो ये असुर जो आप पढ़ते हैं ना पुराणों में, ये यहाँ कथा रूप में तो यहाँ इनका उद्धार हो जाता है, लेकिन हमारी वृत्तियों में रहते हैं हमेशा। देखो वत्सासुर है ना, वो छद्म है, धोखा देना। ये बकासुर जो है ना, ये पाखंड है। जैसे तुम नहीं हो वैसे तुम दुनिया को दिखना चाहते हो, हार जाओगे तुम, कलाई उतर जाएगी और पित्तल निकल जाएगा। कितने दिन चलेगा? अगर तुम देखो, अगर पित्तल की थाली है और तुमने उसके ऊपर कलाई लगा दी, चमक 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 चांदी जैसी दिखने लगी। तुम कहो देखो चांदी की थाली ले आया, चांदी की थाली ले आया। अरे घिसोगे घिसोगे, धीरे 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 चांदी तो कहीं चली जाएगी और पित्तल दिखाई देने लगेगा। और फिर भी तुम नहीं मानते, अपने पाखंड को वैसा ही रखना चाहते हो। क्या तुम ही इतने चतुर हो, दुनिया को बनाओगे? दूसरों के पास बुद्धि नहीं है? दूसरे नहीं सोचते कि ये पित्तल के ऊपर कलाई लगी हुई है? इतना छद्म तुम्हारे ही पास है। ये वृत्ति मनुष्य की होती है, मुझ में, तुम में, उसमें, उसमें, सब में दिखाई देती है। अरे जैसे तुम हो ना, वैसे तो तुम दुनिया के सामने आ ही नहीं सकते, खा जाएगी दुनिया तुमको। आदमी तो इतना नंगा होता है अंदर का, इतना धृष्ट और इतना पतित होता है, इतना लोभी, क्रोधी, कामी, अहंकारी, मायावी होता है, इतना ममतालु होता है। तो लेकिन मजे की बात और भी है। देखो जिसे नशा करने की आदत पड़ जाती है, वो जानता है कि ये नशा बुरा है, लेकिन क्या उससे छूटता है? नहीं छूटता। तो फिर कौन छुड़ाएगा उसे? कृष्ण छुड़ाएगा, भगवान छुड़ाएंगे। वो बकासुर को उद्धार करेंगे, वो वत्सासुर का उद्धार करेंगे। इसलिए कृष्ण का जीवन में होना आवश्यक है। जब तुम्हारे मन में भक्ति होती है ना, बसाहि भगति मणि जिना उरमाही, बसाहि भगति मणि। भक्ति तो एक चमक है। बसाहि भगति मणि जिना उरमाही। जिनके हृदय में ये भक्ति की मणि रहती है, क्योंकि ये मणि तो चमकती है भैया। बसाहि बसाहि भगति मणि जिन उरमाही, बसाहि भगति मणि जिन उरमाही।